हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की चर्चा में शामिल होते हैं और इस बात पर चिंतन करते हैं कि मनुष्य की पहचान कैसे होती है। तो साथियों, मेरा मानना है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है साथियों। अतः मनुष्य को चाहिए कि अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसकी पहचान अच्छे कर्म करने वाले कार्यों से हो सके। कहा जाता है कि जीवन में कभी भी मनुष्य को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की छोटी सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह बड़ी सोच के साथ जीवन बसर करे, न कि छोटी सोच के साथ जीवन जिए। साथियों, आप जाने इस बात को कि जिस तरह एक दीपक की पहचान उसकी लौ से होती है, न कि उसके रंग रूप या बनावट से, उसी प्रकार इंसान अपने स्वभाव से जाना जाता है। उसकी पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसकी शक्ल सूरत और उसके कपड़ों से। मित्रों, आप माने इस बात को कि हर इंसान अपने स्वभाव के अधीन होता है। चाहे कोई लाख यत्न कर ले, पर अपनी सोच, कर्म, फितरत को नहीं छिपा सकता। लेकिन दोस्तों, हम सभी अपने अंदर के विपरीत भाव का रूपांतरण कर सकते हैं। जब बड़े बड़े पापी, कपटी, कामी, क्रोधी, लोभी बदल सकते हैं, तो फिर हम सब क्यों नहीं। बस हमें कर्म वैसा करना पड़ेगा। एक बार की बात है साथियों, स्वामी विवेकानंद के विदेशी मित्र ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने का आग्रह किया और कहा कि वह उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसने आप जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जब स्वामी विवेकानंद ने उस मित्र को अपने गुरु से मिलवाया, तो वह मित्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पहनावे को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब विवेकानंद ने बड़ी ही सहजता और विनम्रता से कहा कि मित्र, हमारे यहाँ मनुष्य की पहचान कर्म से होती है, न कि कपड़ों से। अंत में हम यह कह सकते हैं साथियों कि किसी भी इंसान के चरित्र की पहचान उसके कर्मों से और उसकी अदब से होती है, न कि उसके कपड़ों से। तो साथियों, आज की वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।